अपना परिचय दीजिएगा जी। सर मेरा नाम स्वाति फोगाट है। अभी रिसेंटली मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एग्जामिनेशन में रैंक 306 को अचीव किया है। और सर मैं मोड़ी गांव चरखी दादरी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरा ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स ज्योग्राफी था कमला नेहरू कॉलेज से। एंड आफ्टर दैट सर मैंने एमएससी किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और सर पीएचडी अभी मेरी चल रही है बनस्थली से। एंड सर स्कूलिंग मेरी गाँव के एक स्कूल से और एमएसएस राय सोनीपत से। क्या कभी सोचा था आपने कि आप आईएएस बनिए? सर जब ये सोच के मैंने शुरू करा था जर्नी जी सेम के साथ, उस समय यही सोच के किया था एक दिन वो आएगा जब ये पेपर हो जाएगा और चीजें अचीव हो जाएंगी। कौन से टाइम में आप क्वालिफाई हुए? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। जब आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जैसे रह चुके थे, उसके अंदर मायूस भी हुए आप, और फिर भी आपने संघर्ष किया, इसके बारे में कैसे आपने अपने आप को संभाला वहां पे? सर मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो ऐसे होता है कि पहले वाले में थोड़ी कम प्रिपरेशन ही थी। हम ऐसे दे देते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत है पर देख लेते हैं। बट सर उसके बाद सेकंड थर्ड में मैंने अपना अच्छे से पूरा इनपुट दिया था। लेकिन सर उसमें जब मेरा हुआ नहीं था तो 2-3 दिन मायूसी होती है। लेकिन सर उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं कहाँ पे गलतियां रह सकती हैं, जहाँ पे कमियां हैं, तो सर हम उनको देख के इम्प्रूव करते हैं। तो तब मेरे को यकीन आया था कि एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं अपनी सारी कमियों को पूरा कर लूंगी तो सर चीजें हो जाएंगी। तो सर उसकी मोटिवेशन हम अपने अंदर से भी निकालते हैं और अपने आसपास से भी निकालते हैं। अंदर से मेरी मोटिवेशन यही थी कि चीजें हो जाएंगी अगर मैं एक ही डायरेक्शन में अपनी मेहनत करती रहूंगी। और सर बाहरी मोटिवेशन माँ बाप और भाई से आती है सर, फैमिली से जी। जब आप आईएएस बन के आपके गांव में पहुंचे, आपका भव्य स्वागत किया गया, उस समय ग्रामवासियों ने आपको देखने के लिए काफी इंतजार किया और यहाँ पहुंचने पर आपका स्वागत किया जो जोरदार, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उसके बारे में मेरा यही कहना है कि मुझे बहुत ही उस दिन खुशी हो रही थी। मेरी आंखें बहुत तम थी। मुझे लगा था कि फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया है कि इन सबको मेरे ऊपर इतना गर्व है कि यहाँ का एक बच्चा उठ के कर सकता है। उससे ज्यादा सर मुझे ये हो रहा था कि मुझे देख के कितने बच्चे सोचेंगे कि ये वही है जो हमारे आसपास ही रहते हैं, अगर यहाँ रह के चीजें हो सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो फीलिंग ज्यादा थी मेरे अंदर। शहर के बच्चों में और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में क्या फायदा, मतलब फर्क आपको महसूस हुआ? जैसे आप वहां भी गए, वहां ग्रामीण बच्चे भी थे, शहर के भी थे, जी बताइएगा। सर मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बिकॉज वहाँ की स्कूलिंग और हम यहाँ जो पढ़ते हैं उससे। लेकिन सर सिंस मैंने यहीं से खुद पढ़ना चालू करा है इसी के हिसाब से, और सर गांव वाले बच्चे और शहर वाले अगर हम कैपेबिलिटी वाइज देखें तो कोई कमी नहीं होती है दोनों में। बस वो सही दिशा जब मिल जाती है और मेहनत करते रहते हैं तो दोनों बच्चे वहीं पहुंच सकते हैं जहाँ पे उनको पहुंचना चाहते हैं। यहाँ अभी आप आईएएस से फाइट करके यहाँ पहुंच चुके हैं, तो गांव के अंदर जो आपकी बहनें हैं, आपकी चाची हैं, भाभी हैं, वो आपको किस नजरिए से देखते हैं? अभी आपको क्या क्या कहते हैं आपको? सर वो बस यही कहते हैं कि उनको बहुत ही खुशी है कि मैंने उनके बीच से उनकी बेटी की तरह, उनकी बहन की तरह ये अचीव किया है। और वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्पेशली मोटिवेट करेंगी कि वो इससे सीख लें और वो भी किसी भी दिशा में इतना ही अच्छा करें और इतनी मेहनत करें। परिवार की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला इसके अंदर? सब परिवार की तरफ से पूरा सहयोग है सर। शुरुआत से जब से मैंने पढ़ाई चालू करी तब से लेके आज तक। और सर फुल सपोर्ट के बिना चीजें हो ही नहीं सकती हैं। घर वालों से ही आपको मोटिवेशन और वो एनर्जी आती है चीजें करने के लिए जब कभी आपको खुद से थोड़ा लो फील हो रहा होता है। तो सर वो सपोर्ट इनवेरिएबल होता है कि सर उसकी कोई वैल्यू आके नहीं जा सकती जो घर वालों का सपोर्ट होता है। आईएएस से एक पद बहुत ही हैवी पद होता है, ये पूरे मतलब कि देश की सबसे बड़ी जॉब होती है। तो आप किस प्रकार से अपने आपको जनता को संभालेंगे? कैसे जनता के दुख दर्द दूर करेंगे? क्या क्या समस्याएं आपके सामने भी आएंगी, जनता भी आपके सामने आएगी, उनको कैसे देखेंगे? सर मेरी शुरू से मोटिवेशन ये रही है कि अगर मैंने एम किया है कि मैं उस दिन मेरे को जितने, मैं हर दिन को एक दिन लेके चलती हूँ सर, ज्यादा आगे की नहीं सोचते हैं। और ऐसा ही मैंने प्रिपरेशन में भी करा था कि आज मैंने दिन में जो करने का सोचा मैं उतनी पढ़ाई करूंगी। सर ऐसा ही मैं अपनी इस जॉब में और अपनी इस अपॉर्चुनिटी में करूंगी कि मैं दिन की शुरुआत में डिसाइड करूँ कि आज ये करना है। और अगर मुझसे कोई मिलने आता है या फिर उनकी कोई समस्या है तो सर मैं जरूर सुनूंगी उनको। अगर हम हर दिन लेके और सर रात को मैं एक संतुष्टि की नींद मुझे मिलती है तो सर उस मोटिवेशन के साथ मैं दिन में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। और सर समाज की पूरी समस्याएं ऐसे ही पूरी हो जाती है अगर हम दिन के टाइम निकाल के अपने हिसाब से उनकी बातें सुनते चलते हैं। तो अपने परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे परिवार के बारे में यही कहना चाहूंगी कि आज उन सबको मुझ पर गर्व है और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरा सपोर्ट शुरू से लेकर अब तक दिया है।
और ऐसे ही मेरे और भाई बहन जो हैं उनको इतना ही सपोर्ट मिलता रहे हमेशा, और वो भी इतना ही अच्छा करें। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में आप, विशेष करके बेटियों को और बेटों को? मेरा संदेश युवा को, स्पेशली से बेटा बेटी सबके लिए यही होगा कि ड्रीम बिग, और अपने किसी भी अपने अंदर के डर को कि हम ये नहीं कर सकते उसको हटा देना चाहिए, उसको कॉन्कर करते रहना चाहिए, और आप सब अचीव कर सकते हैं जिसका आप सपना देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जी बताइए आप स्वाति के बारे में। स्वाति जी शुरू से ही मेहनती है, टॉपर रही है ये क्लास में, तब से ये पढ़ी है, पढ़ाई इसने शुरू की तब से ये टॉपर। क्योंकि माँ और बेटी का एक दोस्त जैसा रिश्ता होता है, तो आपको इसकी हर कमी का और हर अच्छाई का देखो सही पता है। वैसे तो अपने बच्चे सब ना बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन इसमें कमी कोई नजर नहीं है। जी को अपने भाई के साथ हो, चाहे मम्मी पापा के साथ हो या किसी और के साथ हो, या आज तक स्कूल में रही है ना, वो मैडम भी याद करती हैं जी राय स्कूल में, या ये जो यहाँ पे स्टाफ था, इस बहुत अच्छी है जी। भगवान ने हमको हाथ जोड़ कर बहुत अच्छी बेटी दी है। जिस समय स्वाति आपके गांव में पहुंची, हाँ वहां से तो आपको कैसा लग रहा था? जैसे गांव पूरा भरा हुआ था, ग्राउंड स्कूल चारों तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया बेटी ने सर ऊंचा कर। जी सर, आज के दिन आपकी बेटी स्वाति ने जो आईएएस फाइट करके आपके गांव के अंदर पहुंची, और जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आए तो आपको भनक लगी कि मेरी बेटी क्वालिफाई हो चुकी है, तब आपको कैसा फील हुआ था? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी, मेरे आंखों में खुशी के पानी आ गए, आंसू आ गए। तो आपने स्वाति को एक आईएएस के अंदर भेजा, तो आपको विश्वास था कि बेटी जीत के आएगी? देखो सर, बात ऐसे है, अब लड़कियां बहुत होती हैं, लड़के बहुत होते हैं, पढ़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इसकी जो सिटिंग पावर है ना जी, वो 17-18 घंटे है। तो मैं इसकी छुट्टी होती थी ना, तो ये ट्यूशन करवाया था 11th में। मैंने मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस 7 दिन में कवर कर दिया था, और जो टीचर पढ़ाने वाला था ना उसने कहा होगा नहीं, तो इसने कहा मैं आप कर लूँगी। तो रात को 2 बजे तक रिवीजन किया इसने, और बहुत ज़्यादा मेहनती, कंप्लीट करके 7 दिन में अपने बोर्डिंग स्कूल था MNSS राई, वहाँ पहुँच गई। और अपनी क्लास में, यानी हम इतना प्यार नहीं दे सकते, लेकिन इसकी जो मैडम थी वहाँ पे वार्डन, वो बहुत ज़्यादा प्यार देती थी। यानी हम उस पेरेंट्स डे पे जाते थे ना और उससे मिलते थे, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे उसके व्यवहार देख कर। क्या आप कभी मिलने जाते थे अपनी बेटी से वहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने में तो पक्का पेरेंट्स डे होता था, उसमें जाते थे हम। और होनहार ये शुरू से ही थी, शुरू से ही। जब ये प्राइमरी में थी तो मेरे भाई का लड़का था, बड़ा था वो जी, 11th में, तो ये माइक पे बोलती थी ना, तो वो कहता था अरे आज के बाद मत बोलना, तेरे को माइक भी नहीं था, ऊंचा है तेरे से तो। ऊंचा है। फिर इसकी मम्मी ने कहा जरूर बोलेगी, रोज बोलेगी। तो इसकी शुरू से ही भावना थी। और आज आपकी बेटी उस माइक से नहीं, पूरे मतलब कि समाज के अंदर एक ऊंचे पद पे गई। बहुत ये गांव में अपने क्षेत्र के अंदर काफी इनको सराहनीय किया। जैसे हमने सुना था कि इधर मेंदड़ रूट पे काफी दूर तक और इधर कन्या रूट तक कोई नहीं है, कोई नहीं है। शायद सेकंड आईएएस है स्वाति, ये स्वाति जी आपकी बेटिया। हाँ, क्योंकि छिल्लर में तो शायद है एक लड़का है उधर मंदुल्ला छिल्लर में जी, पहले का है वो, काफी पहले का, अब नहीं है जी। तो आप क्या कहेंगे बेटियों के बारे में और बेटों के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि बेटों के बराबर उससे आगे। और आज का समाज तो एक है, बेटियां हर फील्ड में, जैसे कल रिजल्ट आया था जी, उसमें बाजी लड़कियों ने मारी, बिल्कुल मारी लड़कियों ने। लड़के पीछे रह गए। CBSE हो चाहे हरियाणा बोर्ड, लड़की आगे हैं। लड़की आगे। तो लड़कों को क्या संदेश दोगे? ये कैसे पीछे रह रहे हैं? पहले बराबर फाइट होती थी या लड़के आगे रहते हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही है। देखो क्या कमी है इसके अंदर? कोई कमी नहीं, ये ध्यान नहीं देते पेरेंट्स जो है ना, इनको अपना लाडला बोलते हैं। हमारे तो एक ही लड़का है, इसको डांटना मत। और लड़कियां डांटने का मौका नहीं देती, अपने आप मेहनत करती हैं, हर फील्ड में आगे निकल रही। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा पेरेंट्स को भी, लड़का लड़की में कोई भेद न समझे। लड़कियां तो नाम रोशन कर देती हैं, जैसे स्वाति फोगाट ने अपने दादा का। हमारी तो उम्र बढ़ गई, अब उम्र बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई।